बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि कल ईद मिलादुन नबी पर जो हमारे शहीद हुए हैं या हंगू में जो हमला हुआ है या जो पूरे मुल्क में टारगेट किलिंग और बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें क्लियरली पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें रॉ शामिल है, यानी ये भारत ने किया है। देखिए, ढकी छुपी बात कोई है ही नहीं, क्योंकि भारत ने कहा था डीएसपी के बदले डीएसपी जाएगा तुम्हारा। वहां धमकियां दे रहे थे, हमारा मेजर गया है, हमारा कर्नल गया है, तो हम तुम लोगों से उसी तरह का बदला लेंगे। उन्होंने हमारे डीएसपी शहीद कर दिया, उन्होंने बंदे हमारे शहीद कर दिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, मोदी ने कहा था जिस दिन पाकिस्तान कोई दहशतगर्दी हमला करेगा तो मैं घर में घुसकर मारूंगा, मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब वो करते हैं, वो चाहे खुद हमला कर ले फिर भी वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आ जाते हैं, फिर वो पाकिस्तान में अंदर दहशतगर्दी करते हैं। वो आप देखिए सॉफ्ट टारगेट करें। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने आज जो ऐलान कर दिया है, हमने तो ऑफिशियली बता दिया है, रॉ शामिल है, उनके अकाउंट ने भी इसको एडमिट कर लिया। लेकिन अब सिंपल सा सवाल सिर्फ इतना बता दें कि क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं भारत के ऊपर या नहीं करने जा रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब आपको भारत को उसी की जबान में जवाब देना पड़ेगा। अब अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते तो उन्होंने तो फैसला कर लिया है, उन्होंने फैसला ये किया है कि वर्ल्ड कप तक, फाइनल तक या उसके बाद तक वो पाकिस्तान पर हमले करते जाएंगे। उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को लहू लुहान करने का। उन्होंने हमारे कितने बंदे शहीद कर दिए। वो आप देखिए कर क्या रहे थे, वो जुलूस में थे। वो तो ईद मिलादुन नबी का जुलूस था, उसमें वो बेचारे ना तो कोई दहशतगर्द थे ना कुछ थे, वो तो एक आम लोग थे और इन्होंने मारा है। अब वो कहानी क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने एक चीज देखनी है, वो इंतजार करेंगे कि आया पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है या नहीं, या हमें मारता है या नहीं। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते भारत के ऊपर, क्योंकि हमने वहां पर उनकी मिलिट्री को अगर निशाना नहीं बनाते, तो आप ये ज़हन में रखिएगा उन्होंने पाकिस्तान पर इतने हमले करने हैं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, इस वर्ल्ड कप के बाद उनके पास एक ही इशू होगा और वो है मोदी का इलेक्शन। उस इलेक्शन की तैयारियां शुरू है, तो उसमें उन्होंने काम ही यही करना है कि अपने 2-4 अटैक अपने ऊपर करवा लेंगे और पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे। आप अंदाजा करें, वो खुद हमले खुद भी अपने ऊपर कर लें, हमारे ऊपर भी कर लें, और फिर वो कहें हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है। वो तैयारी करके बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, इससे पहले कि वो हम पर हमला करे हमें वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए, और इसके बगैर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वरना आप जो मर्जी करें, कि उन्होंने दो काम कर रहे हैं। उन्होंने आईएमएफ के जरिए इतनी टाइट शराइत इस दफा करवानी है, और इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आपको अंदाजा नहीं। अब अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, उन्होंने कर देना है, ये आप ज़हन में रखिएगा अपने दिलो दिमाग में। वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने वो सिर्फ इंतजार करें कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए। वर्ल्ड कप के बाद आप ये देखिए, उन्होंने हमें हर तरह झुका लिया है। उन्होंने एशिया कप पाकिस्तान से बाहर ले गए, हमें हरा भी दिया, और अपने मुल्क के अंदर अभी भी देख रहे हैं वहां पर बारिशें हो रही हैं, वार्म अप मैच कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को वहां पर लेकर भी चले गए। हमने सोचा था, रमीज राजा देखिए, इंडियंस उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उस बंदे ने कहा था कि मैं टीम किसी सूरत नहीं भेजूंगा। अब भारत के अंदर वो मजाक क्या उड़ा रहे हैं कि रमीज राजा, टीम तो छोड़िए, उसकी कुर्सी भी हमने, वो खुद ये कह रहे, कहते हमने उसकी कुर्सी भी हटवा दी, और हमने रमीज राजा का बयानिया कि पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान भी आ गया। उसने कहा एशिया कप नहीं रखेंगे, वो भी हमने करवा लिया और उसको भी बुला लिया कमेंट्री के लिए। अब वो कह रहे हैं कि देखो हमने रमीज राजा को झुका लिया, हमने उसको घुटनों पर झुका लिया है, हमने सिर्फ आंखें दिखाई हैं। भरा पड़ा है उनका सोशल मीडिया। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचे, ये भारत में हमला हुआ होता, हमारे 70 से ज्यादा बंदे शहीद हुए होते, तो आप सोचिए भारत क्या करता। वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता, वो जंग छेड़ देता। अब सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं, अब हुआ ये है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी के बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने चित्राल पर हमला किया था, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत का आपने क्या करना है। टीटीपी ने कल कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया पाकिस्तान में। उन्होंने ओपनली कहा है कि हमने पाकिस्तान में हमला नहीं किया, हम बेगुनाहों को मारना नाजायज समझते हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ वो कह रहे हैं जी हम मसाजिद और फलाना और ये इलामिया आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़ा भारत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने भारत के साथ करना क्या है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि भारत इस वक्त तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है। उसने पाकिस्तान के अंदर 3 तरह की कार्रवाइयाँ करनी है। एक तो उसने ये
खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए ये स्ट्राइक और ये हमले करेगा, एक चीज। दूसरा, उसने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलानी है थ्रू IMF। वो इतनी महंगाई, इतनी चीजें करेगा, वो फैलाएगा क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एक चीज। नंबर 3, वो स्ट्राइक करेगा। ये 3 चीजें उसने करनी है। तो बताइए हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है कि हम भारत को किस हद तक जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हरदीप सिंह नज्जर का जहां तक मामला है, अब एक और बात के ऊपर वो स्ट्राइक की तैयारी करे। वो कह रहे हैं कि चूंकि कनाडा के अंदर पाकिस्तान ने उसको मारा है तो लिहाजा हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को तैयार किया है। ये जितनी, इवन कि आप अंदाजा कर ले कि शाहरुख की जवान फिल्म और पठान, वो भी देशभक्ति के ऊपर है। उन्होंने इतना कौम को तैयार कर लिया है, कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए हो, ये फलाने के जरिए हो, कि कौम उनकी इस वक्त ये कह रही है कि वर्ल्ड कप के बाद सीधा जाए स्ट्राइक करके। सोचिए जरा, उनका एक अकाउंट उठकर ये कहता है कि DSP के बदले हमने तुम्हारा DSP ले लिया है। सोचो वो कितनी अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं कि उन्होंने DSP अपना एक फड़का दिया, या वहां पर लोकल उनकी जो भी कार्रवाई हुई। देखिए एक बात ज़हन में रखिए, ऐसा नहीं है कि हम बतौर पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इस वक्त खराब है, हम क्यों जाकर भारत के ऊपर हमला करेंगे? हमें नहीं पता कि हम करेंगे तो वो जंग छेड़ देगा, और हमारे मुल्क के हालात किस तरह के हैं। हमने हमला करना ही नहीं था भारत के ऊपर, हमारी प्लानिंग ही नहीं है। तो इस वक्त हमने उनके मुल्क में कोई हमला किया नहीं, ना DSP को मारा, ना कर्नल को मारा, ना मेजर को, ना हमने, ये उनके लोकल इश्यूज हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए, उसने कहा कि बदला हमने लिया। उसने पाकिस्तान के अंदर बंदे मारे। वो कहा था उसने, अजीत डोभाल ने, उसने कहा था लोहे को लोहा काटता है, कांटे से कांटा निकालेंगे हम। उसे कहा था कि हम मारेंगे पाकिस्तान में। उसकी स्ट्रेटजी एक है, वो ओपनली कह चुका। वो कहता है वो तुम्हारा एक मार दे तुम 10 मारो, और ये परवाह ना करो कि मासूम मर रहा है, कौन मर रहा है, जो आ रहा फड़काई जाओ। ये उसकी स्ट्रेटजी है। तो जब अजीत डोभाल इस लेवल पर यार आपके मुल्क के अंदर हमले कर रहा है, तो हम लोग चुप क्यों बैठे? आप अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो वो करेगा हर सूरत, और उसने टारगेट लॉक करके रखे हुए हैं इस वक्त, ज़हन में रखिएगा। उसने, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो लाहौर में हमला नहीं कर सकता, तो अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा ले कि वो लाहौर में भी हमला कर सकता है, अमृतसर से आ सकता है, वो सियालकोट में आ सकता है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में, और ये भी पॉसिबिलिटी है वो तीनों तर्ज के ऊपर एट ए टाइम हमला कर दे। आप किसी भी अब गलत फहमी में ना जिएगा कि जी वो नहीं कर सकता, वो फलाना कर सकता। वो ये समझता है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मैंने इतना कमज़ोर कर दिया है। इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, जो ख़ास तौर पर अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है, मायूसी का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर अदम इस्तेहकाम है सियासी, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर एक स्ट्राइक कर दूँ। वो अभी तक ये समझ कर बैठा हुआ है, और वो कर देगा। सोचे आप एक मिनट के लिए, हरदीप सिंह नज्जर के बाद उसने वहां पर कनाडा में उसको फड़का दिया, और उसके बाद वो कनाडा के ऊपर स्ट्राइक की बात कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ वो कर रहा है, बरतानिया के खिलाफ वो बातें कर रहा है। और देखिए जितनी आप मर्जी कोशिश कर लें, आप भारत को अब इस लेवल का दबा नहीं सकते। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर चाइनीज जो है वो, उसने कहा कि जी इन्होंने लैंडिंग किया लेकिन साउथ पोल पर नहीं की। दुनिया का कोई एक मुल्क भारत के खिलाफ खड़ा हुआ? चाइना के ऑफिशियल हुकूमत ने भी भारत के खिलाफ स्टैंस नहीं लिया, ना रशिया ने लिया, ना अमेरिका ने लिया। उसकी पावर देखिए। अब आप सोचिए जरा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका को कह रहे, अब जितना मर्जी कह रहे, हरदीप सिंह नज्जर के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सारे ममालिक खड़े हुए। जिस लेवल का मोदी का कुछ बिगाड़ना चाहिए था वो नहीं बिगाड़ पाए। मोदी कह रहा है मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है? यूरोप की जो आधी कंट्रीज है वो भारत के साथ फुली खड़ी है। मिसाल के तौर पर फ्रांस खड़ा है, मैकरन खड़ा है, क्योंकि उसने तैयार बेचने से बहुत सारी चीजें। और यूरोप के जो बहुत सारे ममालिक है उनको लगता है कि भारत की मार्केट बड़ी सूटेबल है, तो हमारा माल वहां पर जाता है, तो हम ये काम करेंगे। तो आप इस सारी सूरत हाल में बता दें आप कहां पर खड़े हैं? हम क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? उसका क्या बिगाड़ क्या लेंगे हम उसका, जब तक आप स्ट्राइक नहीं करेंगे? अब ये देखिए, अगर अमेरिका से उसने लड़ाई मोल ले ली और FBI ने कहा कि वहां के सिखों को मारने लगा, कनाडा के अंदर करने लगा, तो वो डरा नहीं है, किसी सूरत नहीं डरा। वो सारे डरे हुए हैं, और कोई यूरोप से उठकर अमेरिका का साथ इसलिए दे नहीं रहा। 4-5 ममालिक है लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा भारत के खिलाफ। उनको पता है कि मंडी हमारी खराब हो जानी। आप फिर बात बताइएगा कि अगर भारत इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो कनाडा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा,
वो किसी भी मुल्क के अमेरिका के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की वो बातें कर रहा है, तो आप फिर इतना बता दें कि अगर वो कनाडा के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जब वो करेगा तो सारी दुनिया भारत का साथ नहीं देगी? बताइए तो सही ना, कौन साथ नहीं देगा? सारे उसके साथ देंगे, उसका साथ खड़े होंगे। अब एक बात बताएं, हम क्या कहेंगे? रॉ ने, आपने कह दिया, आपने आज इस्टेब्लिशमेंट करके ऐलान कर दिया कि भाई इसने किया था, रॉ ने किया था। व्हाट नेक्स्ट? आप टीटीपी के खिलाफ जाएंगे, टीटीपी वाले कह रहे हैं हमने तो हमला नहीं किया। साफ है कि आपने भी ऐलान कर दिया कि रॉ ने किया। तो फिर रॉ ने अगर किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप उनके ठिकानों पर जाए, आप उनके मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक करें। अगर आप उनके मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक नहीं करते हैं तो फिर यही सूरत हाल होगी। वो तो तैयार बैठा हुआ है और वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। आप अपने दिलो दिमाग में एक और बात बिठा लें, वर्ल्ड कप वहां शुरू हुआ है तो उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। आप अगर ये समझेंगे कि वो वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ नहीं कर सकता तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर उसने करना हुआ तो वो कर देगा। उसने अब दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया है। मोदी की असल में स्ट्रेटजी, आप उसके बयानात उठाकर देख लें। इलेक्शन से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, 2014 से पहले भी उसने यही बातें की थी। उसने कहा था कि मैंने अमेरिका को कहना छोड़ दिया, अब जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं खुद जाकर उससे निपटूंगा। और फिर उसने एक और बात की थी, उसने कहा था कि अब किसी की परवाह नहीं करेंगे, मुझे अब दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मेरे मुल्क के अंदर आबादी इतनी है कि मैं दुनिया को झुका सकता हूं। तो ये उसके बयानात आप 2007 से लेकर 2023 आगे आप देख लें, इलेक्शन से पहले और बाद में भी। तो वो तो आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। आप स्ट्राइक करेंगे या नहीं करेंगे ये आपने फैसला करना है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, भारत हर सूरत पाकिस्तान पर, चाहे वो जाली हमले के बात करे या कुछ भी करे, उसे स्ट्राइक करना ही करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।